दर्शकों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसको वैदिक गणित में क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। किसी भी संख्या को यदि हम दो प्रकार से लिख सकें तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए क्रांतिकारी होगा, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बड़े बड़े पहाड़ नहीं लिख पाते हैं, टेबल नहीं लिख पाते हैं। गणनाओं में देखिए तो बच्चे बड़े अंकों को देख करके भाग देना हो, मल्टीप्लाई करना हो, रूट निकालना हो, स्क्वायर करना हो, क्यूब निकालना हो, या अलजेब्रा का प्रश्न हो, या पार्शियल फ्रैक्शन का प्रश्न हो, तो उसमें बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो आज हम सभी इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है विनकुलम। ऋणांक संख्याओं पर हम लोग आज देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर समय की बचत हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पहले से। बड़े बड़े टेबल को लिखना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। 89 का टेबल लिखना हो, 97 का टेबल लिखना हो, 47 का टेबल लिखना हो, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। या 976 का टेबल लिखना हो, 846 का टेबल लिखना हो, 444 का टेबल लिखना हो, तो ये सब हमारे इस विनकुलम के चलते आसान हो जाएंगे लिखना। विभिन्न प्रकार की जो गणनाएं हैं, उन गणनाओं में जैसे डिवीजन का प्रॉब्लम है या मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है, तो उन सभी गणनाओं में बड़े बड़े जो अंक होते हैं उसको हम लोग इस विनकुलम की विधि से छोटे डिजिट में चेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमारी गणना जो मिनटों में होती थी वह सेकंडों में होगी। वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर और भी इसी बात को मैं और भी विस्तार से यहाँ लिख दिया हूँ, गुणा, भाग और वर्गमूल, भीम तथा अलजेब्रा आदि में उपयोगी, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो हम अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। हम सभी बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए 10 डिजिट्स का यूज करते हैं। 0, 1, 2, 3 इस तरह से करके 9 तक हम लोग, ये हुआ 10 डिजिट्स। ये 10 डिजिट्स का यूज करते हैं और इन्हीं 10 डिजिट्स के उपयोग से बड़ी बड़ी संख्याओं को लिख लेते हैं। किंतु यदि इसको विस्तार दिया जाए, हम इसको एक ही संख्या को दो तरह से लिख सकें तो कितना अच्छा होगा। जैसे 8 को यदि हम कहें कि भैया हम 10 - 2 लिख देते हैं तो अभी तो 8 होता है ना। तो 8 के जगह पर 10 - 2 यदि हम लिखें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और 10 - 2 को लिखने के लिए हम लोग इस विनकुलम में यदि हम ऐसा लिख दें तो क्या प्रॉब्लम है। 1 विनकुलम 2 या 1 ऋणांक 2। अब इसको और भी विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट सभी के समझ में आ जाए, इस कारण से इसको मैं विस्तार दे रहा हूं। ये 1 विनकुलम 2 यदि प्लेस वैल्यू की चर्चा की जाए तो 1 का प्लेस वैल्यू 10, इस -2 विनकुलम 2 मीन्स -2, इसका प्लेस वैल्यू -2 विच इज 8। यानी कि 8 को लिखने के लिए हमारे पास एक दूसरा भी उपाय हो गया। दूसरा भी
तरीका हम लोग खोज लिए 1 विनकुलम 2। अब हम 9 पर आते हैं। 9 को हम ऐसा लिखें 1 विनकुलम 1। ऐसा इसलिए कि 1 का प्लेस वैल्यू 10, इस विनकुलम 1 का प्लेस वैल्यू -1 विच इज 9। यानी कि 9 को हम सभी 1 विनकुलम 1 भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं 7 पर। 7 को लिखने के लिए हम लोग ऐसा करें कि 1 विनकुलम 3 लिख दें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 का प्लेस वैल्यू 10 और इसका प्लेस वैल्यू -3 विच इज 7। यानी कि 7 मीन्स 1 विनकुलम 3, 9 मीन्स 1 विनकुलम 1, 8 मीन्स 1 विनकुलम 2। दैट मीन्स कि विनकुलम में इन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 10 डिजिट्स हैं, इसके अतिरिक्त हम सभी -1, -2, -3 एंड -9 का भी यूज करेंगे। अब ये -1 को वैदिक गणित में ऐसा नहीं लिखते। वैदिक गणित में -1, -2, -3 को हम लोग ऐसा लिखते हैं विनकुलम 1, विनकुलम 2, विनकुलम 3 सो ऑन विनकुलम 9। इस कारण से हम इसको हटा देते हैं। ये 10 डिजिट्स, फिर ये 9 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास कुल 19 डिजिट्स हो गए। संख्याओं को लिखने के लिए हम सभी के पास अब 19 डिजिट्स उपलब्ध है। अब आप जरा विचार करें कि रोमन संख्याओं में डिजिट्स की संख्या कम है, इस कारण से रोमन न्यूमरल्स को लिखना कठिन है, किंतु हमारे यहाँ अब 19 डिजिट्स हो गए, तो कितना आसान होगा। तो और आगे हम बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 38 को लिखना है। 38 में ये 8 बड़ा डिजिट है, ये बड़ा डिजिट है, तो इससे गणना करना कुछ कठिन है। जैसे 38 में 94 से मल्टीप्लाई करना हो, या 38 में 89 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसमें गणना करना थोड़ा कठिन है। लेकिन हम इसको विनकुलम के माध्यम से छोटे डिजिट में चेंज कर दें अगर, तो हमारा काम इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसको यदि हम करते हैं तो हम लोग ऐसा करें कि विनकुलम 2 हम यहाँ लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें, इसलिए कि ये जो 4 है इसका प्लेस वैल्यू 40, इस विनकुलम 2 का प्लेस वैल्यू -2 विच इज 38। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसी 38 को ऐसा भी कर सकते हैं, ये विनकुलम 2, फिर ये विनकुलम 6 और फिर 1 विनकुलम 6 विनकुलम 2। अब इसका प्लेस वैल्यू 100, इसका प्लेस वैल्यू -60, यानी कि अब हो गया 40, इसका प्लेस वैल्यू -2, अब 40 में से 2 भी चला गया, हो गया 38, यानी कि 38 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और भी तरह तरह से हम इसको लिख सकते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य इसमें पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये तो 6 आ गया, फिर ये बड़ा डिजिट आ गया, लेकिन इसमें दोनों डिजिट्स 5 या 5 से कम है,
तो इसकी तुलना में इस 4 विनकुलम 2 से गणना करना ज्यादा इजी होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 198 को विनकुलम की दृष्टि से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, विनकुलम 2, फिर विनकुलम 0, फिर ये 2 का प्लेस वैल्यू 200, विनकुलम 2 मीन्स 0, विनकुलम 0 मीन्स 0। इसको सब ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, अंतर नहीं पड़ता है। बट इसका जो प्लेस वैल्यू है ये है -2, दैट इज 198। अब ये जो बड़े बड़े डिजिट हैं, इन बड़े डिजिट की तुलना में ये बहुत ही छोटे डिजिट हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना भी इजी है, 2 से डिवाइड करना भी इजी है, इसका स्क्वायर निकालना भी इजी है, क्यूब निकालना भी इजी है। अलजेब्रा के प्रश्नों में भी इससे हमको पास सुविधा होगी। तो एक तरह से हम सभी ऐसा कहें कि विनकुलम के माध्यम से बड़े अंकों को छोटे अंकों में चेंज करने के लिए बृहद स्तर पे हम इसका उपयोग करेंगे। अब यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे? इसमें 7 बड़ा डिजिट है, इसको छोटा करना है। इसको छोटा करने के लिए यदि हम ऐसा लिखते हैं, 1 तो ठीक है, उसको हम रहने देते हैं। ये 3 के बदले में हम विनकुलम 3 लिख देते हैं और फिर हम इधर 2 कर देते हैं। आपको विश्वास जताने के लिए इसका प्लेस वैल्यू 200, इसका प्लेस वैल्यू -30, ये हो गया 170, इसका प्लेस वैल्यू +1 यानी कि 171। तो यानी कि 171 को हम दूसरे ढंग से 2 विनकुलम 3 1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 नहीं, इसको हम बड़ा डिजिट कर देते हैं। ये 8, ये 9, 2849। अब इसको विनकुलम के सहायता से छोटे डिजिट में हम चेंज कर रहे हैं। ये हम विनकुलम 1 लिख देते हैं, हम विनकुलम 5 लिख देते हैं, विनकुलम 1 लिखते हैं, हम इसको 5 कर देते हैं, फिर इसमें विनकुलम 2 लिखते हैं, इसको 3 कर देते हैं। 3 विनकुलम 2 5 विनकुलम 1। तो इस 2849 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब आपके ध्यान में आता होगा कि ये हम इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख दे रहे हैं। तो इसके लिए 2 विधियां हैं, 2 पद्धतियां हैं। तो 2 पद्धतियों में से एक पद्धति का अभी हम यूज कर रहे हैं। अगले पद्धति का, दूसरी पद्धति का हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे। दोनों ही विधि आसान है, फिर भी आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप अडॉप्ट करेंगे। हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। 197 हम इसमें 2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। वैदिक गणित के 2 सूत्रों का इसमें यूज करेंगे और दोनों सूत्र से आप परिचित हो चुके हैं। एक है निखिलम नवतः चरमम दस्तः, एक सूत्र है। अब हम यहाँ मिटा देते हैं इसको। एक सूत्र है निखिलम सूत्र, और इसके साथ हम सभी एकाधिकेन पूर्वेण,
एकाधिकेन पूर्वेण, इस दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। ये 1 छोटा डिजिट है, इसमें इस सूत्र को नहीं लगाना है, तो 1 जैसे था हम वैसे ही इसको रहने दिए। बट ये बड़ा डिजिट है, अब हम निखिलम सूत्र इस पर लगाते हैं। निखिलम सूत्र है निखिलम नवतः चरमम दस्तः। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो इस सूत्र का हम प्रयोग किए हैं, तो इस सूत्र को मैं उसमें विस्तार से बतलाया हूँ। मेरे पिछले वीडियो को आप देख करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। निखिलम नवतः चरमम दस्तः, सभी को 9 में से, लेकिन चरम अंक को, चरम अंक कहेंगे इकाई तरफ वाला जो अंक होता है उसको चरम अंक कहेंगे। सभी को 9 में से, बट चरम अंक को 10 में से घटा देना है। और जब भी निखिलम सूत्र का यूज हम लोग करेंगे तो एकाधिकेन पूर्वेण, पहले वाले अंक को एक अधिक कर देंगे। तो इसी दोनों सूत्र के सहायता से हम सभी इसको कर रहे हैं। तो इसमें निखिलम सूत्र लगा दिए, तो ये एक डिजिट है ही, अब एक ही डिजिट है तो भाई निखिलम नवतः चरमम दस्तः, तो ये तो एक डिजिट है, सिर्फ इसी पर लगाना है, एक ही डिजिट है, तो ये तो सिर्फ चरम अंक है। तो 10 में से 7 को घटा दिए तो हुआ ऋणांक 3। 10 में से 7 घटाते हैं तो होता है 3। अब तो ये छोटा अंक है, छोटा अंक पर तो ये सूत्र लगाना नहीं है, तो उस स्थिति में एकाधिकेन पूर्वेण, यहाँ पर निखिलम सूत्र लगाए, हम एक ही डिजिट में लगाए, तो एक ही डिजिट में लगाए तो अब तो यहाँ पर इसका हमारा काम समाप्त हो रहा है, तो एकाधिकेन पूर्वेण हम लोग कर देंगे। तो यानी कि इसके पहले वाले डिजिट को एक अधिक कर देंगे, तो एक अधिक यानी कि 1 में एक अधिक 2 होता है, तो हम कर दिए 2। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी हम ये 9 है, 9 बड़ा डिजिट है, तो 9 को छोटे डिजिट में चयन करने के लिए हम यहाँ पर निखिलम सूत्र लगाते हैं। तो 9 पर निखिलम सूत्र लगा दिए तो निखिलम नवतः चरमम दस्तः, चरम अंक को 10 में से घटाइए, शेष को 9 में से घटाइए। तो एक ही पर हम लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर लगाने से क्या फायदा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये चरमम दस्तः 10 में से 9 को हम घटाते हैं तो हुआ ऋणांक 1। अब चरम अंक वाला काम हो गया, निखिलम नवतः वाला काम नहीं हुआ, करने की जरूरत भी नहीं है, एक ही अंक था। तो अब यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं, इस सूत्र को यहाँ यूज किया और इस सूत्र को बस यही छोड़ देते हैं। तो इसके ठीक पहले वाले को एक अधिक कर दीजिए, हम एक अधिक कर दिए। बट यहाँ आइए तो यहाँ फिर बड़ा अंक आ गया, हम इस सूत्र को एक बार फिर यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पर भी यहाँ यूज किए थे, अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो 8 फिर ये चरम अंक हुआ, तो इस स्थिति में चरमम दस्तः 10 में से 8 को घटाएंगे, हुआ विनकुलम 2, और इसके पहले वाले अंक 2 में एक अधिक कर देंगे तो हो गया 3। इस तरह से 2849 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल, एकदम इक्वल 3000, इसको ऐसे नहीं पढ़े, 3 विनकुलम 2 5 विनकुलम 1। अब आते हैं (1976), इसमें ये तीनों डिजिट बड़े डिजिट हैं। इस स्थिति में निखिलम नवतः चरमम दस्तः, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, निखिलम नवतः चरमम दस्तः, ये अड़ा होना चाहिए, निखिलम नवतः चरमम दस्तः। तो यहाँ पर ये तीनों पर हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो इस तीनों सूत्र में इस तीनों अंक में चरम अंक 6 है, तो 6
के लिए चरमम दस्ता 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हुआ विनकुलम 4। अब ये दोनों तो निखिलम अंक हुआ, ये 97 ये निखिलम अंक हुआ, इस कारण से इसको 9 में से घटाएंगे। 9 में से 7 गया 2, विनकुलम 2। फिर ये 9 में से 9 गया 0, तो विनकुलम 0। अब यहाँ पर हमारा निखिलम सूत्र समाप्त हो गया। निखिलम सूत्र सिर्फ इसी 3 पर अप्लाई किए, यहाँ से शुरू किए और यहाँ समाप्त कर दिए। अब जब समाप्त करेंगे तो एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लगा देंगे। तो एक था, अब यहाँ पर एक अधिक कर देंगे, तो ये हो गया 2 विनकुलम 0 विनकुलम 2 विनकुलम 4। 0 विनकुलम 0 मीन्स 0, ये ध्यान रखिए, विनकुलम 0 मीन्स 0। नेक्स्ट एग्जांपल 2 7 6 5 1 2। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसमें ये छोटे छोटे अंक हैं, ये दोनों जो डिजिट है ये छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, 5 या 5 से कम है, यह भी कम है। ये तीनों छोटे डिजिट हैं, बट ये दोनों बड़े डिजिट हैं, ये फिर छोटा डिजिट है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2 1 5, इसको वैसे ही रहने दीजिए। हम अपना ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ से लगाते हैं। इस दोनों में चरम अंक 6 है, तो इसको 10 में से घटाएंगे, हुआ विनकुलम 4। अब ये 7 है, 7 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हुआ विनकुलम 3। अब यहाँ सूत्र हम शुरू किए, यहाँ सूत्र समाप्त किए, तो अब हम इसको एक अधिक कर देंगे, तो अब ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 विनकुलम 3 विनकुलम 4 5 1 2। अब यदि ऐसा रहे तो क्या करेंगे, 9 7 4 0 3। अब इसमें तो ये तीनों डिजिट्स छोटे डिजिट्स हैं, ये 3 वैसे ही रहने दीजिए, 0 को वैसे ही रहने दीजिए, 4 को वैसे ही रहने दीजिए। या अब यहाँ ये दोनों बड़े बड़े डिजिट हैं, अब इसको छोटा करना है विनकुलम के सहायता से, तो हम इस पर निखिलम सूत्र अप्लाई करते हैं। निखिलम ना होता चरमम 10 था, ये 7 चरम अंक है, इसको 10 में से घटाएंगे, ये होगा विनकुलम 3। अब इसको 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हुआ विनकुलम 0। अब क्या करें, फिर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र निश्चित रूप से लगाना है। जहां निखिलम सूत्र अप्लाई करेंगे वहां पर एकाधिकेन सूत्र निश्चित रूप से अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ 0 है। यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि ये 0 है। 0 में एक अधिक कर देंगे तो हुआ 1, यानी कि 1 विनकुलम 0 विनकुलम 3 4 0 3। आशा है आप सभी को यह क्लास पसंद आया होगा। प्रश्नों का सेट मैं इसमें दूंगा, आप उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक से उस क्वेश्चन सेट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि समस्या हो रही है, बॉक्स जो है कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को लिख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।